आइए प्रश्नावली 1.2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 140 है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। 140 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये 2 के टेबल में कटेगा, क्योंकि ये क्या है लास्ट में 0 लगा हुआ है। तो 2 के टेबल हो जाता है तो 2 7 14 और 0 का 0। उसके बाद फिर देखिए लास्ट में 0 आ रहा है तो फिर इसको 2 से ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 35 दूनी का होता है 70 होता है। उसके बाद ये 5 से जाएगा, 5 7 35। उसके बाद ये 7 एकम 7। उसके बाद जो बाहर वाला होता है उस हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। पहले 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 गुने 2, यानी 2 को 2 है तो 2 गुने 2। उसके बाद 5 गुने 7 गुना करते हैं। 7 5 7 35, 35 दूनी की 70, 70 दूनी की 140। यहाँ पर हम लोग 140 लिख देंगे। उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है 156। अब हम लोग 156 को निकालेंगे। इसका इकाई अंक 6 है तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 से ले जाते हैं। 2 का पढ़ा में 15 नहीं है तो 2 7 14 बच 15 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 1। ऊपर से उतारेंगे 6 तो हो जाएगा 16। तो 2 का पढ़ा में 2 8 16, 8 मरतबे 16 कट जाएगा। उसके बाद फिर अब देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है 8 है, तो ये भी क्या होगा 2 से कटेगा। तो 2 से ले जा रहे हैं तो 2 का पढ़ा में 7 नहीं है तो 2 3 6 जाएगा, 2 3 6। अब 7 में 6 घटा बचे कितना 1, ऊपर से उतरेगा 8 यानी 18। 2 के पहाड़ा में 18 है, यस के मर्त में 9 मर्त में है। उसके बाद अब इसको चेक करेंगे, ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 नहीं है। इसको अब 3 से चेक करेंगे तो 3 के टेबल में देख रहे हैं इसको पहले जोड़ा जाता है तो 9 और 3 कितना होता है 12। अगर किस संख्या को जोड़ने पर 3 के टेबल मिल रहा है तो वह 3 से कटेगा, यानी 12 आ गया जोड़ने पर तो 3 से ले जाएंगे। 3 एकम 3 तितरी का 9 यानी 13 तिया 39। उसके बाद 13 एकम 13, ठीक है। अब जो बाहर वाला है ये हम लिख देंगे। तो 1 गुने 2 को 2 दिखाई दे रहा है 2 गुने 2। उसके बाद 3 गुने 13। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 156। गुना कर सकते हैं 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन मेरा है 3 नंबर है 3825 से 3825। अब इसे हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे 3825 को। सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कौन सा टेबल में कटेगा। अगर हम 2 के टेबल में देख रहे हैं तो नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है मेरा 5 है। आगे हम 3 के टेबल में देख रहे हैं कटेगा कि नहीं, तो 3 से चेक करने का यह नियम है कि हम इसको जोड़ के चेक करेंगे। तो 5 गो और 2 कब होता है 7 गो, 7 गो 8 गो 15 गो और 15 3 18, यानी 3 के टेबल में मिल रहा है, यानी कट रहा है तो 3 के टेबल में ले जाएंगे। देखिए तो 3 के पहाड़ में 3 है, 3 एकम 3। उसके बाद देखिए 3 के पहाड़ में 8 है कि नहीं है, तो नहीं है तो उससे छोटा लिया जाता है। तो 3 दूनी की 6, 2 मर्तबे में जाएगा। अब 8 में से 6 गया बचेगा कितना 2 बचेगा, और इस 2 को उतारेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ में 22 नहीं है तो उससे छोटा है 3 7 21, यानी 7 मर्तबे में जाएगा। और 22 में से 21 गया बचेगा 1, ऊपर से उतरेगा क्या 5। तो 3 के पहाड़ में हम देखेंगे कि 15 है कि नहीं, तो 3 5 15। उसके बाद फिर पाई पार देंगे। अब चेक करेंगे फिर
इसको जोड़ कर चेक करेंगे कि 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 और 7 12 है, 12 और 2 14, 14 1 15, यानी 3 के पहाड़ा में 15 है, तो ये 3 से पक्का जाएगा। तो 3 से ले जा रहे हैं, तो 3 चौका 12 है। उसके बाद ये 3 से 12 तक कट गया, अब ये 7 है, तो 3 के पहाड़ा 7 है तो छोटा ले जाएंगे ना, तो 3 दूनी की 6। उसके बाद 7 में 6 का बचेगा 1, उसके बाद ये 5 उतारेगा तो 15, तो 3 के पहाड़ा में 15 है, 3 5 15। उसके बाद अब चेक करेंगे 3 के पहाड़ा में ये कटेगा कि नहीं, तो जोड़ के चेक करते हैं। 5 2 7 और 7 4 11 है, यानी 3 के पहाड़ा में नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या के पहाड़ा में देखेंगे, 5 के पहाड़ा में देखेंगे। तो 5 पहाड़ा में देख रहे हैं कटेगा, क्योंकि 5 का व्यवस्था का नियम क्या बताता है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 और 5 रहता है तो वह पक्का 5 से कटेगा। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 42 नहीं है, लेकिन 40 है ना, 5 8 है 40 से 8 बढ़ हो जाएगा, और 42 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 2 और फिर ये 5 उतारेगा तो 25, यानी 5 के पहाड़ में 5 है 25। अभी 5 से कटेगा, 5 से जाता है 17 5 85, फिर 17 एकम 17 है। उसके बाद जो बाहर वाला है ना, हम गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। पहले 1 है तो 1 गुने, उसके बाद 2 ठो 3 है तो 3 गुने 3, उसके बाद क्या है 5 5 दिखाई दे रहा है तो 5 गुने 5 और गुने 17 है। जब हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3825। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। 5005 है, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 5 0 5, ये 5 से कट रहा है तो 5 से हम ले जा रहे हैं, तो 5 से कम 5, 2 को 0 है तो 2 को 0 उतार दीजिए, फिर 5 से कम 5। उसके बाद हम लोग 7 के टेबल में देखेंगे, क्योंकि अगर टेबल में देख रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 के टेबल में तो 10 नहीं है, तो 7 से कम 7, 10 में से 7 गया बचेगा कितना 3, ये पर से उतरेगा 0, यानी 30। तो 7 के पहाड़ में 30 है नहीं है, तो 7 चौका 28, यानी 4 28 होगा ना 4 मतलब में। उसके बाद 30 में से 28 गया तो बचे कितना 2, और ऊपर से उतरेगा ये 51, तो 21 हो जाएगा, तो 70 का 21, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको 11 के टेबल में देखते हैं, तो 11 एकम 11 है, बचेगा 3 है, ये 3 फिर उतारेंगे तो 11 तिया 33, ठीक है। और फिर 13 एकम 13। उसके बाद ये जो बाहर वाला क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 7429 है, 7429, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 7429 को क्या करेंगे लिख देंगे, लिखने के बाद इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं 17 का टेबल कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम डिवाइड देकर आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए 7429, ठीक है। तो ये देखिए 17 के टेबल में पढ़ देखते हैं, 17 17 14 17 51, 17 चौका 68, यानी 4 मत में जाएगा। 17 से हम लोग डिवाइड देंगे, 17 चौका 68 है। अब इसको लेस करेंगे तो 8 4 में से तो 8 नहीं जाएगा, हाथ से 14, 14 में से 8 गया 6, ये 6 में से 6 में 6 से कट जाएगा, ऊपर से उतारा 2, फिर ले जाएंगे 17 17 34 17 तिया 51, 3 मर्त ले जाते हैं। 17 तिया 51 लेस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारा 9। उसके बाद 17 का टेबल देखेंगे तो 17 17 14 17 51, 17 चौका 17 85, 17 छिक 17 7 19 से, यानी 7 मर्त में 17 7 19 से कट रहा है। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकता था,
लेकिन हम समझा कर बना रहे हैं। तो मेरा आया कितना, 4 3 7। उसके बाद इसको हम लोग 19 के टेबल चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 19 यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को उधर डिवाइड देकर बता रहे हैं। तो देखिए 4 3 7 को लिखने के बाद हम लोग 19 से डिवाइड देंगे। तो 19 के टेबल हम देखेंगे कि 19 19 दूनी 38 है, यानी 2 मर्तबे में ले जा रहे हैं, क्योंकि 3 मर्तबे की 19 57 यानी बेसी नहीं हो रहा है जी। तो हम कम ले जाएंगे, तो 19 दूनी क्या लिखेंगे 38, घटाएंगे 13, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, बचेगा 5। उसके बाद ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतरा 7। तो 19 के टेबल में 57, तो 19 19 दिया 57, 23 मर्त में ये कट रहा है, सॉरी 3 मर्त में ये कट रहा है, 19 दिया 57। तो यहाँ पर लिख दें 23, फिर 23 से कम 23। उसके बाद ये बाहर जितने गुणनखंड है लिख देंगे 1 गुने 17 गुने 19 गुने 23। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7429 आ जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा का फर्स्ट 26 और 91। इसका हम 26 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से ले जाएंगे, 13 दूनी की 26, 13 एकम 13। उसके बाद ये 91 को निकालेंगे, 7 से 13 7 91, उसके बाद 13 एकम 13। इसका 26 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 13 है, 91 हो जाएगा 1 गुने 7 गुने 13। एचसीएफ पहले रहेंगे, देखिए एचसीएफ दोनों में मैच करे, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं एचसीएफ। इसमें देखिए दोनों में 1 1 मैच कर रहा है, वहां लिख देंगे। उसके बाद दोनों में 13 13 मैच कर रहा है, 2 13 है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, वो एक लिखेंगे। उसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है उसको नहीं लिखेंगे, तो 13 एकम 13। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम का मतलब जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। देखिए जो मिल रहा था पहले वो लिख लेते हैं, 1 मिल रहा था लिख दिए, उसके बाद 2 नहीं मिल रहा था, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद ये 7 नहीं मिल रहा है, 7 को लिख देंगे। उसके बाद 13 मिल रहा था दोनों में ना, तो एक ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, 13 7 91, 91 दूनी 182। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो जांच का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम।